गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग चल रहे हैं मॉडल वर्ब 12th क्लास का ग्रामर पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मॉडल वर्ब। आज हम लोग उसको शुरुआत करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि ये हमें जरूरत किस किस क्लास के लिए है। जो 11th में अभी पढ़ रहे हैं उसके लिए भी, जो 12th में पढ़ रही है उसके लिए भी, जो 10th में पढ़ रहे हैं उसके लिए भी, और जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहां से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो ठीक, हम लोग अभी जो चर्चा करेंगे इसके अंतर्गत वो चर्चा करेंगे कि मॉडल वर्ब का कौन कौन सा ऐसा टॉपिक आता है जो हम 11th में यूज कर सकते हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक आता है जो 12th में यूज कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा आता है जो 10th और कॉम्पिटिटिव में यूज कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष इस मॉडल वर्ब से कम 3 या 4 क्वेश्चन 12th बोर्ड एग्जाम आपको पूछेंगे और पूछा जाता भी है। और इस बार भी जब आप 25वें एग्जाम में बैठेंगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा क्वेश्चन, और वो मॉडल वर्ब से होगा। तो चलिए मित्र, हम लोग शुरू करते हैं अभी की क्लास जिसका मेन नाम है मॉडल वर्ब। और इस मॉडल वर्ब को हम लोग आज की पूरी क्लास में समझेंगे कि मॉडल वर्ब है क्या, मॉडल वर्ब की संख्या कितनी है, मॉडल वर्ब का उपयोग कहां करेंगे, मॉडल वर्ब पढ़ के हमें फायदा क्या होगा, और मॉडल वर्ब इसका नाम क्यों दिया गया। ये टोटल का टोटल चीज अभी हम लोग इसको देखते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां पर लिखे हम मॉडल वर्ब। मित्र, इस जगह पर मॉडल का कोई अर्थ नहीं होता है, बस अर्थ अगर किसी का हो रहा है तो वो है वर्ब्स का। मॉडल यहां पर ऐसे सहायक के रूप में दिया गया है। मॉडल का मतलब एक, हम लोग कहते हैं, अवस्था भी होता है। मॉडल का मतलब हम लोग एक कहते हैं कि आकार भी होता है। जैसे कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि मॉडल दिखाइए वस्तु का किस आकार का है, कहते हैं ना। सेम उसी प्रकार का मॉडल यहां पर दिखने को मिल रहा है, लेकिन वास्तविकता में मॉडल का यहां कुछ अर्थ नहीं है, बस इसका जो भी मीनिंग है वो वर्ब्स का है। हम लोग चलते हैं, पहले देखते हैं वर्ब्स किसको कहते हैं। तो हमने यहां लिख चुके हैं वर्ब्स, और वर्ब्स का डिफिनेशन यहां लिखा हुआ है। ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और ए स्टेट और बीइंग। कहने का मतलब ए वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब एक शब्द है, विच डिनोट्स जो हमें सूचित करता है, एन एक्शन कार्य के, पोजीशन स्थान के, रिलेशन संबंध के, स्टेट जुड़ने का काम करता है, एक दूसरे के रिलेशन को बताता है, जगह को बताता है। इस सारे के सारे वर्ड को हम लोग वर्ब कहते हैं। इट मीन्स हिंदी, वर्ब एक ऐसे शब्द है या क्रिया एक ऐसे शब्द है जिसे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। मतलब मित्र, वैसे शब्द जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे एग्जांपल लिखे हैं, लव, eat, go, run, play, am, eat, are, can, etc. मित्र, प्ले का मतलब खेलना, रन का मतलब दौड़ना, गो का मतलब जाना, ईट का मतलब खाना, लव का मतलब हंसना। हम यदि ईट का चर्चा कर रहे हैं इसका मतलब आपसे खाने की बात किया जा रहा है। हम अगर गो का चर्चा कर रहे हैं इसका मतलब आपसे जाने की बात किया जा रहा है। हम अगर रन का चर्चा कर रहे हैं इसका मतलब आपसे जाने दौड़ने को कहा जा रहा है, और प्ले का चर्चा कर रहे हैं इसका मतलब आपसे खेलने को कहा जा रहा है। मतलब जिससे किसी न किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। इसके आगे लिखे हैं एम, इज, आर और कैन इत्यादि करके
ये एम, इज, आर इत्यादि मित्र आपका हेल्पिंग वर्ब है, जो हमने इससे पहले चर्चा कर चुके हैं आपके पास। अर्थात ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल में दोनों वर्ब्स लिखे हुए हैं, मेन वर्ब्स भी और हेल्पिंग वर्ब्स भी। हमने आपको बताए थे कि जो सेंटेंस को पूर्ण करने का काम करता है उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और जो इसमें सेंटेंस में मुख्य काम करता है उसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। जैसे लाभ हंसना मेन क्रिया हुआ, ईट खाना मेन क्रिया हुआ, गो दौड़ जाना मेन क्रिया हुआ, दौड़ना मेन क्रिया हुआ, प्ले खेलना मेन क्रिया हुआ। लेकिन एम, हूं इसका हिंदी, और ये सेंटेंस को पूर्ण करने का काम करता है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आएंगे। मित्र आगे चलते हम लोग लिखते हैं वर्ब्स, और वर्ब्स को बंटवारा किए हैं दो भागों में। पहला भाग है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा भाग है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मित्र दो भागों में बट जाते हैं। पहला का नाम है प्राइमरी वर्ब और दूसरा का नाम है मॉडल वर्ब। हमने हेडिंग लगा चुके थे मॉडल वर्ब, पढ़ना भी हम लोगों को मॉडल वर्ब, लेकिन मॉडल वर्ब हम लोगों को मिलेगा कहां? 2-3 स्टेप पार करने के बाद तब मिलेगा मॉडल वर्ब। ये मॉडल वर्ब किसका प्रकार है? हेल्पिंग वर्ब का प्रकार है। दैट मीन्स मित्र हम लोग कह सकते हैं मॉडल वर्ब इक्वल है किसके? हेल्पिंग वर्ब के। मतलब मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों आपस में क्या है? बराबर है। जहां जहां हमें हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ेगा अर्थात हम वहां मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं, और जहां मॉडल वर्ब का जरूरत पड़ेगा वहां हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। दोनों आपस में बराबर ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के, एक प्राइमरी दूसरा मॉडल। हेल्पिंग वर्ब 3 प्रकार के। पहला हो गया वर्ब टू बी, दूसरा हो गया वर्ब टू हैव, तीसरा हो गया वर्ब टू डू। वर्ब टू बी इसके मित्र टोटल देखिए कितने प्रकार हैं, आपको देखने को मिल जाएगा 1 2 3 4 और 5, ये टोटल है 5। वर्ब टू हैव ये टोटल है 3, और वर्ब टू डू ये भी है 3। टोटल काउंट करके देखिए 5 3 8 3 11 प्राइमरी वर्ब की टोटल संख्या 11 हमने नीचे लिख दिए हैं। नंबर ऑफ प्राइमरी वर्ब 11। प्राइमरी वर्ब टोटल कितना हो गए? 11। और चलते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब की संख्या टोटल कितना? 13 मतलब 13। पहला कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, शैल, ऑब्लिक, विल, नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू और वुड इत्यादि मिला करके 13 हुआ मॉडल वर्ब और 11 हुआ प्राइमरी वर्ब। और इस दोनों को यदि मित्र काउंट करिएगा आप तो 13 और 11 मिल करके 24 होता है। कहने का मतलब ये वर्ब की संख्या टोटल कितना? 24। हेल्पिंग वर्ब टोटल कितना? 24। और हेल्पिंग वर्ब बट जाते हैं कितने भाग में? 2 भाग में। एक भाग कौन सा होगा? प्राइमरी वर्ब, दूसरा भाग कौन सा होगा? मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब की संख्या टोटल कितना? 11। और प्राइमरी वर्ब प्रकार में कितने? 3। पहला कौन सा? वर्ब टू बी, दूसरा वर्ब टू हैव, तीसरा वर्ब टू डू। वर्ब टू बी इज, एम, आर, वाज, वेयर। नंबर ऑफ वर्ब टू बी 5। नंबर ऑफ वर्ब टू हैव, हैज, हैव, हैड 3। नंबर ऑफ वर्ब टू डू 3, डू, डज और डिड। अंडरस्टैंड मित्र? प्राइमरी वर्ब टोटल कितने? 11। पहला कौन सा? इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। 11 टोटल वर्ब हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत। इसी का बचा हुआ भाग 13 जो किसके अंतर्गत जाएंगे? मॉडल वर्ब के अंतर्गत। और उसमें पहला है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, शैल, विल, नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू, वुड इत्यादि मिला करके 13 वर्ब ये हुआ और 11 वर्ब ये हुआ। इन्हीं को हम लोग एक साथ हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जब 2 भागों में बंटवारा होगा तो पहला प्राइमरी वर्ब और दूसरा मॉडल वर्ब। आप याद रखेंगे मित्र, हेल्पिंग वर्ब कितने टोटल नंबर में? 24। हेल्पिंग वर्ब बटे हैं कितने भाग में? 2।
पहला कौन सा भाग? प्राइमरी वर्ब। दूसरा कौन सा भाग? मॉडल वर्ब। प्राइमरी भाग संख्या में टोटल कितना? 11। मॉडल वर्ब संख्या में टोटल कितना? 13। इसी का हम लोग आगे चलेंगे और चर्चा करेंगे। अब चलते हैं वर्ब्स के दूसरे पार्ट जिसका नाम है मेन वर्ब्स। मेन वर्ब मतलब हिंदी में मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया की संख्या अनलिमिटेड है, अर्थात इनडेफिनिट है इसकी संख्या। हम लोग इसको गिनती न कर पाएंगे। शायद हमको लगता है कि मेन वर्ब की गिनती करना यदि आज हम शुरू करेंगे तो बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन इसकी गिनती ना कर पाएंगे, इतनी संख्या इसकी, इन्फिनिटिव है ये। सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिखे हैं, जैसे रीड, प्ले, इट, राइट, उसके बाद रन, उसके बाद स्लीप, उसके बाद वीप, उसके बाद सिंग एक्सेट्रा करके हैं, लेकिन इसकी संख्या का निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया है मित्र कि टोटल कितना है। अनलिमिटेड है ये, इन्फिनिटिव है, इसकी कोई निश्चिंता नहीं है। हम लोग चलें रिपीट करके। तो हमको अभी मेन पढ़ना है मॉडल वर्ब, न कि पढ़ना था वर्ब। लेकिन ये मॉडल वर्ब आया कहां से, इस चीज की शुरुआत तो हमें यहां करनी होगी ना। तो मॉडल वर्ब हम लोगों को आया है हेल्पिंग वर्ब का एक भाग है। वो हेल्पिंग वर्ब आया है किससे? वर्ब से। और वर्ब्स के टोटल भाग कितने हैं? 2। एक है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बटा 2 भाग में, एक बटा प्राइमरी वर्ब में, दूसरा बटा मॉडल वर्ब में। प्राइमरी वर्ब की संख्या टोटल है 11 और मॉडल वर्ब की संख्या टोटल है 13। मित्र यदि आपके पास ये स्ट्रक्चर याद नहीं है तो आपका अंग्रेजी में कुछ भी नहीं जानेंगे, कुछ भी नहीं। आप अंग्रेजी में 0 के बराबर पड़ जाएंगे यदि आपको ये चीज याद नहीं है तो। हमने इससे पहले भी आपको लिखा चुके हैं। यदि आप याद नहीं किए हैं तो मित्र मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसे लिख करके आप इसको याद कर लेंगे। एक तरफ लिख लेंगे प्राइमरी वर्ब, एक तरफ लिख लेंगे मॉडल वर्ब, और शायद 2 से 4 दिन तक यदि इसको 1-2 बार करके भी रिपीट करेंगे तो याद आपको हो जाएगा। इसमें कहीं से भी शक की बातें नहीं है। और यदि ये याद हो गया तो शायद आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। चलते हैं मित्र आगे हम लोग और देखते हैं मॉडल वर्ब्स। क्वेश्चन आपसे करेंगे कोई कि मॉडल वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब किसको कहते हैं। तो मित्र मॉडल वर्ब की परिभाषा देना ठीक उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल समुद्र का मंथन करना है। ठीक उतना ही मुश्किल है जितना समुद्र का मंथन करना है, उतना ही मुश्किल है मॉडल वर्ब का डेफिनेशन निकालना। फिर हम लोग डेफिनेशन निकाले ना तो पढ़ेंगे कैसे? आखिर कुछ भी है निकालना तो पड़ेगा ना, खोज करके निकालना तो पड़ेगा ना। तो हमारा परिभाषा मित्र यहाँ पर लिखल है, लिखा हुआ है। आप इसको कहेंगे कि मॉडल वर्ब किसको कहते हैं, तो आपका जवाब होगा कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, शैल, विल, नीड, डेयर, आउट, टू, यूज, डू, वुड आर कॉल्ड मॉडल वर्ब। मीन्स कैन, could, may, might, should, must, shall, will, need, dare, ought to, used to, would are called modal verb। कहने का मतलब इन सभी को एक साथ मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब कहते हैं। नंबर ऑफ मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब की टोटल संख्या कितनी है? 13। मॉडल वर्ब की टोटल संख्या 13, जिसमें पहला कौन सा है? कैन, दूसरा कुड, तीसरा मे, चौथा माइट, पांचवा शुड, उसके बाद छठा मस्ट, उसके बाद सातवां शैल ऑब्लिक विल। ये दोनों एक साथ आते हैं लेकिन काउंटिंग अलग अलग हो जाएगा, शैल और विल। उसके बाद नीड, उसके बाद डेयर, उसके बाद आउट टू, उसके बाद यूज टू, उसके बाद वुड, मिला करके टोटल 13। क्या मित्र आप डिफिनेशन इसका राइट कर लेंगे? टोटल क्या होगा? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, शैल, विल, नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू, वुड आर कॉल्ड मॉडल वर्ब। कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं इसके बाद बंटवारा करते हैं। हम लोग ने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी अंग्रेजी सेंटेंस का यदि निर्माण करना है तो उसके लिए हम लोगों को कम से कम 3 चीजों की जरूरत है। कम से कम
अगर 2 रहेगा तो भी हो जाएगा, और 2 नहीं रहेगा 3 रहेगा तो बेटर सेंटेंस बनेगा। और 2 से कम हुआ तो सेंटेंस नहीं बन पाएगा, जिसका पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। ये 3 होना कम से कम जरूरत है एक अंग्रेजी के सेंटेंस के निर्माण में। यदि ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेंटेंस बन सकता है, लेकिन वर्ब नहीं रहेगा तो सेंटेंस का निर्माण होना संभव नहीं है। अर्थात कह सकते हैं कि अगर अंग्रेजी के किसी सेंटेंस का हम लोग निर्माण कर रहे हैं तो हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज की क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। यहां हम लोग लिखे सब्जेक्ट में तो सब जानते होंगे कि कर्ता मतलब काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। वर्ब, इसमें जो क्रिया होगा वो वर्ब कहलाएगा, और ऑब्जेक्ट मतलब जो लास्ट वर्ब होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यहाँ पर वर्ब का चर्चा हमने न किया है अभी कि यहाँ कौन सा वर्ब होगा। मित्र, किसी भी सेंटेंस में दोनों वर्ब की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग संकेत में लिखते हैं मेन वर्ब और लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, दोनों की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब भी आएगा और मेन वर्ब भी आएगा सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए। अब कहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा और कहां पर मेन वर्ब आएगा, इसे अब हम लोग समझते हैं। जब तक मेन वर्ब नहीं होगा तब तक हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो मेन वर्ब डिसाइड करना हम लोगों के लिए मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग चलते हैं, इसे डिसाइड करते हैं कि कैसे होगा। ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब को अगर हम पिताजी मान लेते हैं, इसको कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये फादर हैं, इनके टोटल 5 बेटे, 1 2 3 4 और एक ये हुआ 5। एक का नाम है V1, एक का नाम है V2, एक का नाम है V3, एक का नाम है V4 और एक का नाम है V5। मॉडल वर्ब को यदि हमने पिताजी मान लिया तो मॉडल वर्ब को कितने बेटे, टोटल 5। पहला V1, दूसरा V2, तीसरा V3, चौथा V4 और पांचवा V5, टोटल इसको 5 बेटे। सपोज मान लेते हैं कि ये राजा कौन थे, दशरथ हैं। ये राजा दशरथ कौन, मेन वर्ब। राजा दशरथ को कितने बेटे हैं, 4। पहला कौन सा, राम, दूसरा लक्ष्मण, तीसरा भरत, चौथा शत्रुघ्न। अगर एक बेटे और हो जाते तो सटीक मिल जाता। हमने सोच लेते हैं कि एक बेटे उसे कहीं से मिल गया, कहीं से मिल गया होगा। अब मां बनी कि ना बनी वो अलग बात है, लेकिन एक बेटे उसे मिल गया। राजा दशरथ को टोटल कितने बेटे हो गए, 5। अब पांचों बेटे जब वयस्क बना, मतलब काले का किशोरा अवस्था को जब पार कर गया, तो अब इनके पांचों बेटे में से चर्चा चलने लगा कि शादी करते हैं, घर में बहू की जरूरत है, शादी करते हैं, देखते हैं पहले किसका शादी हो जाता है। ये किया क्या, पांचों बेटा को लाया यहां पर, मेन वर्ब मतलब पिताजी हैं, और 1 2 3 4 और 5, ये पांचों बेटा को लाया यहां। 5 बेटे हैं इनको, और इसके पास 13 लड़कियां हैं जिन्होंने देखने गया है, जिसको उसमें से 13 लड़कियों का चयन किया है। अब 13 लड़की को जो ये देखने के लिए गए हैं, तो लड़की 13 का 13 इसे पसंद आ गया। 13 का 13 किसी को भी इग्नोर करने वाला नहीं है। अब बात कर रहा है राजा दशरथ, ये कह रहा है कि 13 कन्या इसमें से किसके साथ रहेगा, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है ये बात। अब जब डिसाइड करने का बारी आया तो कहता है, ये 13 के 13 दुल्हन को कहता है कि तुम किस दूल्हे का पसंद इसमें से करेगा, इसका चयन तुम लोग स्वयं करो, कि किसके साथ तुम्हें जीवन भर रहना है, किसके साथ तुम्हें पूरे जीवन मरना है, जीना है, जो भी करना है सब तुम्हें किसके साथ करना है। 13 का 13 लड़कियों को कहा डिसाइड करो इसमें से। अब डिसाइड करने के लिए पहुंचा, किसी ने सोचा हम इसके साथ रहेंगे तो क्या होगा, इसके साथ रहेंगे तो क्या होगा, इसके साथ रहेंगे तो क्या होगा, और इस दोनों के भी साथ रहेंगे तो क्या होगा। बहुत देर तक सोचा, बहुत देर तक सोचा। तो सोचता क्या है, सोचने के बाद कि इधर से सोचना जब शुरू किया तो सोच करके निकालता है कि भगवान, ये राजा दशरथ के पहला बेटा राम को छोड़ करके अब बाद बाकी जितना बेटा है ना, सब का सब नालायके है,
एको बेटा कामयाब नहीं है। समझ रहे हैं? जितने हुआ राजा दशरथ के जितने भी बेटे हैं, इसमें से कहता है कि सब का सब बेटा नालायक ही है, एको बेटा कामयाब नहीं है, बस एक को छोड़ करके। और जिसका चयन किया वो कौन है? राम। वो कौन है? राम। मतलब कहने का पहला बेटा है राम। ये तो चयन किसका हुआ है? राम का। अब बड़ा गजब समस्या पड़ा हुआ है कि 13 लड़कियां एक दुल्हा, भाई कैसे रखेगा? कैसे रखेगा? एक दुल्हे 13 दुल्हन को कैसे रख पाएगा? सोचिए, बड़ा अजीब सा बात। अब 13 दुल्हन एकरा कह रहा है कि आपने हमको देखने गया, आपने हमको पसंद किया, जैसे रखें ये आपका बात है, आप जैसे रखें ये आपका बात है, लेकिन हमको रखना पड़ेगा। समझ में आया मित्र? इसका कहना है कि आप जैसे रखिए वो आप पर डिसाइड करता है, लेकिन रखना पड़ेगा आपको। ये 13 का 13 दुल्हन किसके साथ रहना शुरू कर दिया? V1 के साथ, मतलब राम के साथ। तो मित्र अभी राम हम किसको माने हैं? वर्ब का पहला रूप ना। और ये 13 का 13 दुल्हन ये कौन है? मॉडल वर्ब है ना, है ना, 13 संख्या इसकी। तो ये टोटल का टोटल 13 दुल्हन जो बनी है, ये कौन बनी है? मॉडल वर्ब बनी है। और दुल्हा कौन बना है? V1 बना है, मेन वर्ब का पहला रूप बना हुआ है। कहने का मतलब मित्र, अगर हम लोग ये बात को सोचे कि कभी भी ये मॉडल वर्ब किसके साथ रहना पसंद करेगा, तो हम लोगों का जवाब क्या मिलेगा? V1 के साथ। कभी भी अगर इस मॉडल वर्ब को कहीं पर भी सब्जेक्ट में डालेंगे तो उसके आगे जो वर्ब लगेगा वो कौन सा रूप लगेगा? पहला रूप लगेगा। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, कहते हैं मान लीजिए कि UPLAYS प्लेज, उसके बाद कहते हैं या यू कैन प्लेज, उसके बाद फिर यू कैन PLAY प्ले, उसके बाद यू कैन PLAYED प्लेट, उसके बाद यू कैन PLAYING प्लेइंग, और उसके बाद यू कैन PLAY प्ले ED प्लेट। बताइए, यहाँ वर्ब का 5 रूप लिखा हुआ है। यहाँ प्लेज V5 रूप है, प्ले V1 रूप है, प्लेड V3 रूप है, प्लेइंग ये V4 रूप है, और प्लेड पुनः लिखे ये V3 या V2 में जाएगा। मित्र इसके साथ कौन सा सेंटेंस बनने वाला है? इसके साथ यदि हम लोग बनाएंगे तो कौन सा सेंटेंस बनने वाला है? ये सेंटेंस बनेगा ये वाला। काहे? तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है? क्या मॉडल वर्ब का पहला रूप है, और मॉडल वर्ब हमेशा कौन सा वर्ब लेगा? वर्ब का कौन सा रूप? पहला रूप। इसलिए पहला रूप कौन सा? प्ले आया है ना ये, तो इसको हम लोग लिख लेंगे ना, कोनो दिक्कत? क्वेश्चन बना लेंगे। अब रिपीट करते हैं एक बार, ध्यान दीजिएगा। हम लोग शुरू किए हैं अभी कौन सा वर्ब? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में मॉडल का यहाँ कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, मॉडल का यहाँ कोई अर्थ नहीं बन रहा है। मॉडल का मतलब यहाँ पर सिर्फ एक रूप हम लोग कह सकते हैं इसको। हमें इस पर ध्यान न दे करके ध्यान देना है वर्ब्स पर। वर्ब्स अब कहते किसको हैं? इसको देखते हैं। कहता है वर्ब्स, a verbs is a word which denotes an action, position, relation or a state or being। वर्ब वह शब्द हैं जो किसी के काम का, किसी के स्थान का, किसी के होने का, किसी क्रिया का न होने का, किसी क्रिया के होने का ज्ञान दिखाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग, जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब, मतलब क्रिया कहते हैं। वर्ब में से कुछ एग्जांपल हम लोग लिए हैं, जैसे कहता है लव, इट, गो, रन, प्ले, एम, इच, आर, कैन, इत्यादि हो गया। आगे हम लोग वर्ब्स का बंटवारा किए हैं, तो हमें मिला कौन सा? वर्ब टोटल 2 टाइप्स। पहला में हेल्पिंग वर्ब और दूसरा में मेन वर्ब। पहला रूप हेल्पिंग वर्ब, दूसरा रूप मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आगे चल के बंटवारा हो गया कितने वर्ब में? 2। पहला कौन सा? प्राइमरी वर्ब, दूसरा कौन सा? मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब नंबर ऑफ कितना? 11। प्राइमरी वर्ब को बांटा कितने भाग में गया है? 3। पहला नंबर वर्ब टू बी, दूसरा वर्ब टू हैव, तीसरा वर्ब टू डू। वर्ब टू बी कितने प्रकार का? 5।
इज, एम, आर, वाज और वेयर। वर्ब टू हैव कितने प्रकार का? 3। पहला कौन? हैज, हैव और तीसरा हैड। वर्ब टू डू कितने? डू, डज और डिड। आगे चले मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब की संख्या टोटल कितना? 13। पहला कौन सा? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, शैल, विल, नीड, डेयर और टू, यूज टू, वुड इत्यादि मिला करके 13 हो गया ये मॉडल वर्ब। अब चलते हैं वर्ब का सेकंड पार्ट जो हुआ मेन वर्ब। मेन वर्ब, नंबर ऑफ मेन वर्ब इन्फिनिटिव, मतलब मेन वर्ब की संख्या कितना है? अनंत है। इन्फिनिटिव है, इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं है। हमने कहा पहले कि अगर मेन वर्ब की संख्या को गिनती करने के लिए सोच लिया जाए तो शायद आज गिनती करना शुरू करेंगे, बूढ़े पड़ जाएंगे, लेकिन इसका गिनती खत्म नहीं होगा। उसमें से कुछ का उदाहरण हम लोग लिखे हैं, जैसे लिखे रीड, प्ले, ईट, राइट, रन, स्लीप, उसके बाद वीप, उसके बाद सिंग इत्यादि करके ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आया है? मेन वर्ब। अब हमने कहा कि किसी भी सेंटेंस का यदि हम निर्माण करते हैं तो हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है और कम से कम यदि 2 रहेगा तब भी सेंटेंस बन सकता है। जिसमें पहला कौन सा होगा? सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब और तीसरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं भी है, सब्जेक्ट और वर्ब यदि 2 चीज है तो हम सेंटेंस को बना सकते हैं। इस वर्ब में दोनों प्रकार का वर्ब मिलेगा, मेन वर्ब भी और हेल्पिंग वर्ब भी। अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब अर्थात मॉडल वर्ब, ये मॉडल वर्ब किस वर्ब के साथ रहना पसंद करेगा। तो हमने एग्जांपल रूप में कहा कि 13 दुल्हन है और 1 दुल्हे हैं। 13 का 13 दुल्हन, 1 दुल्हे का डिसाइड किया, जिसमें से टोटल का फैसला क्या निकला कि हम 13 दुल्हन एक साथ मिलकर के V1 का चयन करेंगे। मतलब 13 का 13 दुल्हन एक साथ रहना शुरू किया और वो दुल्हे का नाम कौन था? V1। मतलब कहने का कि मॉडल वर्ब हमेशा किसका चयन करेगा? वर्ब का पहला रूप V1 का चयन करेगा। कंप्लीट हो गया यहां तक। मॉडल वर्ब का डिफिनेशन है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, शैल, विल, नीड, डेयर और टू, यूज टू, वुड आर कॉल्ड मॉडल वर्ब। इसको सेम यहां तक लिख देना है और यहां लगा देना है RCALLED कॉल्ड, MODAL मॉडल VERB वर्ब। डिफिनेशन आपको बस यहीं पर मिल गया, टोटल मिला करके आर कॉल्ड मॉडल वर्ब। कंप्लीट मित्र, कोई दिक्कत इसमें? आप इसे प्रिंट कर लेंगे। जो भी मित्र आप यदि वीडियो देख रहे होंगे तो आप वीडियो को बीच बीच में ब्रेक करके आप बोर्ड पर से लिख लीजिएगा। हमारा अगला वीडियो फिर नेक्स्ट डे आएगा, आपको उसमें क्वेश्चन आंसर टोटल करवाया जाएगा। थैंक्स।